कर लेते हैं। एक और नोड हमारे पास आ गया, तो भाई क्या करें, एक और जब नोड आ गया है, ये देखिए, ठीक है, ये है, इसमें लेट से 30 है, ठीक है, और हमने अब ये आ गया, हमने इसको भी लेट से, हमने इसको भी n ही कह दिया, ठीक है, हमने इसको भी n कह दिया है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा n हो गया, ठीक है। इसका एड्रेस है 6006, ठीक है। जैसे नोट तो सब अब क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ये आ गया भाई हमारे पास n इज इक्वल टू न्यू नोड, और n के डाटा में हमने दे दिया व्हाट, हमने क्या किया 30 है, ठीक है भाई। अब हमें ये नोट के अब बताएं जरा, ये दो नोट्स हमें लिंक करने, तो क्या करें, देखो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस है, तो पहले तो मुझे बताएं n का प्रीवियस कैसे अपडेट करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा इस नोट का एड्रेस। देखिए ये नया नोड आ गया है, ये टेल में ये वाला एड्रेस स्टोर है, मुझे इस n के प्रीवियस में इसका एड्रेस रखना है, और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसके नेक्स्ट में तो नल होगा क्योंकि ये लास्ट नोड है, लेकिन इसके नेक्स्ट में मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो क्या करें जल्दी से बताएं, पहले तो मुझे बताएं n का प्रीवियस कैसे मिलेगा हमें। n के प्रीवियस पर टेल हो सकता है, गुड, ठीक है, टेल क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा था यहाँ, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इसका एड्रेस कैसे अपडेट करें नेक्स्ट के साथ, इसके नेक्स्ट में हमें n रखना है, तो क्या करेंगे, क्या टेल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टेल के थ्रू काम कर सकते हैं। देखो टेल यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, हमारा टेल यहाँ पर है, अभी ये टेल है, अगर गौर से देखें तो टेल कहाँ पे है, टेल अभी यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज अवर टेल, तो टेल का नेक्स्ट क्या होगा, टेल का नेक्स्ट यहाँ आना है हमें, ठीक है। चलो अच्छा पहले प्रीवियस का कोड लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमें ये पता है कि इस नोट का एड्रेस टेल में स्टोर है, और इस नोट का प्रीवियस नोट कौन सा है, ये नोड है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया n प्रीवियस इज इक्वल टू टेल, ठीक है, टेल, ये टेल यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो n के प्रीवियस में ये टेल आ गया, प्रीवियस नोट, ठीक है। इस नोट को कनेक्ट करना है मुझे इस नोट से, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि टेल मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, मैं ये लिख सकती हूँ टेल नेक्स्ट इज इक्वल टू n, ठीक है, टेल यहाँ था अभी और टेल यहाँ था, सही है, ये नेक्स्ट आ गया, इसका मतलब है ये दो नोट्स कनेक्टेड हो गई हैं। n के नेक्स्ट में क्या होगा, n के नेक्स्ट में बताएं जल्दी से क्या होगा, n के नेक्स्ट में क्या रखेंगे हम, n is last node, तो what would be the next, null, okay good, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे null हो जाएगा, ठीक है, ये तो null हो गया, ठीक है, ये null हो गया। अच्छा अच्छा, एक काम और करिएगा, मैंने जो ये वाली नोट बनाई थी ना, इसमें मैं नल लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, यहाँ पे आप लाइन में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, नल वाली स्टेटमेंट, ठीक है भाई, n के नेक्स्ट में null है, ठीक है, चलें, यहाँ पे null आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये नोट तो हमारी हो गई कनेक्टेड, ये नोट्स हमारी कनेक्टेड है, हम यहाँ जाते हैं, सेकेंड, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम टेल को अपडेट करेंगे, ठीक है, टेल को अपडेट करेंगे, देखो अब इसके प्रीवियस में क्या लिखा हुआ होगा, इसके प्रीवियस में होगा 5005, और इसके नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ होगा 6006, ठीक है। तो अभी हमारी जो लिंक लिस्ट है ना, ये आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पे अब जो एड्रेसेस है ना, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इसमें इस नोट का एड्रेस है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 5005 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास होगा 6006, ठीक है, 6006, और इसके प्रीवियस में क्या होगा, इसके प्रीवियस में हमारे पास होगा 5005, ठीक है, ये होगा, ठीक है, तो ये हमारा लिंक लिस्ट हो गया है।
ये आ गया है, इसमें नल होगा तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने लिख दिया कि भाई ये नल है, ठीक है। अच्छा अब क्या काम करें, अब हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारा तो ये तो हमारे कनेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू अपडेट दिस टेल। तो टेल में अब ये एड्रेस नहीं है, टेल में अब ये एड्रेस है, ठीक है। तो टेल को हमने अब अपडेट कर देना है किससे, टेल अब हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। टेल इज इक्वल टू 6006, ठीक है। तो ये टेल आ जाएगा। अब टेल यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमने कह दिया कि भाई ये टेल यहाँ नहीं है बल्कि टेल हमारा यहाँ पर है। अच्छा देखो, मैंने ये अलग अलग आपको लिख के दिखा दिया। आप क्या काम करिएगा, आप एक फंक्शन बना लीजिएगा, जैसे हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट में फंक्शन बनाया था क्रिएट नोट्स का। पैरामीटर्स में एन ले लीजिएगा कि भाई कितनी नोट्स क्रिएट करनी है, आप उस इस तरह से कोडिंग कर लीजिएगा। पहले चेक कर लीजिएगा कि अगर हेड नल है तो इट मीन्स दैट आपने अभी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट नहीं करी हुई है, ठीक है। पहले इस तरह से। अच्छा दूसरी चीज मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये वाला केस देखें तो ये केस बिल्कुल वैसा ही आपको नजर आएगा जैसे हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट एट एंड कॉल करते थे, याद है सबको। देखो ये वाला नोड इसके बाद आया, ये नोड इसके बाद आया, तो ये एक तरह से इंसर्ट एट एंड वाला ही केस है, ठीक है। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने क्रिएट नोट का फंक्शन लिखवाया था ना, ये अगर आपके पास हेड आपके पास अगर नल है तो इट मीन्स दैट कि आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई हुई है। एंड देन फिर आपने क्या करना है, कोडिंग करनी है, तो आपने इंसर्ट एट एंड कॉल करा लिया था। तो आप ये वाली कोडिंग इंसर्ट एट एंड के फंक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, एक ही फंक्शन में कर लें अलग अलग में कर लें। लेकिन अगर आप गौर से देखें ये वाली जो इंसर्शन है ना, जो आप नोड क्रिएट करते जा रहे हैं नया नोड, अगर आप देखें तो ये आप नोड एंड में ही रख रहे हैं, तो इट इज इंसर्टेड एंड का ही फंक्शन है। चले अब हम आते हैं ये हमारा जो है वो ये हमने क्रिएट नोट कर लिया। अच्छा चले एक इंसर्ट एट बिगनिंग से पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रैवर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग करनी है मुझे। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करते थे तो कैसे करते थे। हम्म भाई मुझे ये नोट्स प्रिंट करने हैं, क्या करें। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, यू हैव टू विजिट ईच एलिमेंट, क्या करें। सबको सिंगल लिंक लिस्ट की याद है, अगर मुझे देखो ये ट्रैवर्स करना है तो मैं स्टार्ट से हेड से स्टार्ट करती थी और कहाँ तक जाती थी, जब तक कि नेक्स्ट पे नल ना मिल जाए, ठीक है। हम उसको प्रिंट करवा देते थे। अब ये डबल लिंक लिस्ट है तो आपकी लिस्ट बैकवर्ड भी प्रिंट हो सकती है, फॉरवर्ड भी प्रिंट हो सकती है, ठीक है। चले अब हम एक काम ये कर लेते हैं, हम जो है अपना लिंक लिस्ट जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट करेंगे ये देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा चलिए दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो, ठीक है, मैंने क्या करा, नोट पीटीआर इज इक्वल टू हेड, इसका मतलब है पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, आपके पास फर्स्ट नोट को, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो पीटीआर में भी क्या है 4005, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो डाटा प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट हो गया। अब पीटीआर के नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट पे जब आएगा तो पीटीआर में होगा एड्रेस 5005, तो पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ओके कंडीशन ट्रू है। पीटीआर का डाटा प्रिंट कर दीजिए, तो डाटा में क्या था 20 था। फिर पीटीआर के नेक्स्ट पे आ जाए, अब नेक्स्ट में 6006, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, यस ये कंडीशन ट्रू है। पीटीआर का डाटा प्रिंट कर दीजिए, डाटा में प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट हो जाएगा। अब पीटीआर का नेक्स्ट पे आ जाए, अब नेक्स्ट में क्या है, नल है, नल होगा तो पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल वही प्रिंटिंग है जो सिंगल लिंक टेस्ट में की है। अब मुझे बैकवर्ड प्रिंट करना है, मुझे बताएं बैकवर्ड प्रिंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, जल्दी से बताएं। डायग्राम में से देखें मुझे बताएं। टेल से। टेल से, टेल से प्रिंट करेंगे कहाँ तक जाएंगे भाई। हम्म टेल से तो प्रिंट कर स्टार्ट कर लिया है, कहाँ तक जाए। 4005। कहाँ तक, हाँ तो 4005 कहाँ से कैसे मिलेगा। when tail equals head. नो, हेड नहीं, देखो अब while हमें, ptr हाँ हाँ while ptr is not equals to 4005। भाई 4005 तो मैंने लिख दिया है ना, जरूरी थोड़ी ये 4005 होगा। हमें तो एड्रेस चाहिए, और एड्रेस तो ये 4005 होगा भी नहीं मेमोरी में, एड्रेस तो किसी और फॉर्मेट में सेव हुआ हुआ होगा। देखो
सिंपल सा देखो ना, जब हमें फॉरवर्ड जाना है तो हम नेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, जब बैकवर्ड जाएंगे तो हम प्रीवियस को यूज करेंगे बेटा। ये देखें, ये रहा प्रीवियस, ये रहा प्रीवियस, ये रहा प्रीवियस। ठीक है, देखो पीटीआर को टेल से स्टार्ट कर लिया, तो टेल अभी यहाँ, तो ये पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। भाई फर्स्ट नोट के प्रीवियस में नल है ना, जैसे लास्ट नोट के नेक्स्ट में नल है, तो आप यही काम करें, सी आउट पीटीआर डाटा, इसका डाटा प्रिंट करवा दीजिए। अच्छा, डाटा है यहाँ पे, पैरामीटर्स में डाटा दे दीजिएगा। ठीक है, जब फंक्शन लिखेंगे ना तो यहाँ पे डाटा पास करवा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और पीटीआर में पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्रीवियस। ठीक है, पीटीआर नल से Yes. शुरू नहीं हो रहा, पीटीआर टेल से शुरू हो रहा है। ये देखो टेल में एड्रेस 6006 है। ठीक है, मैंने पीटीआर को टेल से इनिशियलाइज करवाया है। मेक श्योर टेल में 6006 है, तो पीटीआर इज इक्वल टू टेल है, तो टेल में पहली दफा क्या होगा, 6006 होगा। ठीक है, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, यस कंडीशन ट्रू है, तो पीटीआर का डाटा प्रिंट कर दो, तो 30 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर पीटीआर प्रीवियस, पीटीआर को प्रीवियस पे आए, तो पीटीआर का प्रीवियस ये है, ये नोड है। ठीक है, ये नोड है, तो ये 5005 है, तो 5005 का डाटा प्रिंट कर दें, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। पीटीआर का प्रीवियस, पीटीआर दोबारा से प्रीवियस नोट का प्रीवियस, तो यहाँ आ जाएगा पीटीआर 4005 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, डाटा प्रिंट करें, 10 प्रिंट हो जाएगा। पीटीआर प्रीवियस में अब क्या जाएगा, अब कोई नोड ही नहीं है, तो ये नल है। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा नल नॉट इक्वल टू नल, अब कंडीशन फॉल्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रीवियस नोड ये है, इसका नेक्स्ट नोड ये है, इसके प्रीवियस नोड में कोई नोड नहीं है, तो ये नल है। इसका नेक्स्ट नोड ये है, इस नोड के प्रीवियस नोड में ये नोड है, और इसके नेक्स्ट में ये नोड है, इस नोड के प्रीवियस नोड में ये नोड है, और इस नोड के नेक्स्ट नोड में कोई नोड नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नल। देखो अब हम आ जाते हैं इंसर्शन पे। ठीक है, अगर इंसर्शन एट बिगनिंग पैथ, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में क्या किया था, कि आपके पास लिंक लिस्ट है और आपने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो प्लेस करना है। ये जो आपका जो नया नोड आएगा वो आपने बिगनिंग पे रखना है। ठीक है, मैं स्लाइड्स पे आती हूँ, स्लाइड्स विजिबल हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हाउ टू क्रिएट नोड गिवन है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है, ये फॉरवर्ड लिस्ट आ गई, ये बैकवर्ड आ गई। अब बिगनिंग पे आ जाए। ठीक है, ये आपका लिंक लिस्ट बना हुआ है, और अब आपको यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना है। देन व्हाट यू विल डू। ठीक है, हम इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से। गुड, चलें जल्दी से आ जाते हैं, मैं कोडिंग करते हैं। अब देखो हमारे पास ये वाला नया नोड आ गया। ठीक है, ये लिंक लिस्ट बना हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले तो चलो एक नया नोड अगर हम देखें तो हम क्या कर लेंगे, हम कह देते हैं void add begin integer value। अच्छा, हम कह देते हैं कि भाई if head equal to null, अगर head null है तो क्या होगा, इसका मतलब है अभी हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, सी आउट फर्स्ट क्रिएट लिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास देखो हेड में नल है, इसका मतलब है हेड में कोई एड्रेस नहीं है, अगर इट मीन्स दैट आपकी लिस्ट क्रिएट नहीं हुई। पहले आप जो है वो लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, चले, और हमने यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे इसको कह देते हैं रिटर्न। ठीक है, ठीक है, अब चले, ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करा, एक, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एक नोड बना लें। हमने उसको कह दिया है स्ट्रक्ट नोड, इसको हमने कह दिया टैम्प। ठीक है, ये नोड टैम्प हो गया, टैम्प आ गया, इसका मतलब नोड क्रिएट, हम जो है वो नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स आर लेफ्ट, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। टैम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, इसका मतलब है नोड हमारे पास क्रिएट हो गया।
ठीक है। अच्छा, नोट के डाटा में क्या रख दें भाई? नोट के सॉरी टेम्प के डाटा में क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमने पैरामीटर्स में से ले ली। अच्छा, इसका मतलब है ये टेम्प नोड बन गया और इसमें हमने 50 रख दिया है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे आप देखो, ये फर्स्ट नोड है ना हमारा, तो इट मींस दैट इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा। ठीक है, और अगर आप देखिए ये वाला लिस्ट में ये फर्स्ट नोड है अभी, तो इसके प्रीवियस में नल है, तो अब हमें इसके प्रीवियस में नल नहीं होगा बल्कि इसके प्रीवियस में इस टेम्प नोड का एड्रेस होगा, और इस हेड में क्या होगा, इस हेड को फिर हम अपडेट करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, पहले इस पे आ जाओ, टेम्प के प्रीवियस में क्या होना चाहिए भाई? मुझे ये पता चल सकता है कि टेम्प का प्रीवियस में क्या होगा? टेम्प के प्रीवियस में, क्योंकि अब ये पहला नोड होगा, तो टेम्प के प्रीवियस में क्या होगा? नल होगा। ठीक है, तो टेम्प का प्रीवियस को तो आप लिख दें नल, टेम्प प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या होगा? टेम्प के नेक्स्ट बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आएगा? टेम्प के नेक्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। इस नोट का एड्रेस कहाँ से मिल सकता है मुझे? हेड से। गुड, हेड। ठीक है, ये नोट का तो हमने दोनों एड्रेस अपडेट कर दिए, नेक्स्ट भी हमने कर दिया अपडेट, इसको नल से कर दिया। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसके प्रीवियस को अब अपडेट करो, इसके प्रीवियस में अब नल नहीं होगा, इसके प्रीवियस में टेम्प का एड्रेस होगा, तो मुझे इसका प्रीवियस कैसे मिल सकता है? इसका प्रीवियस नोट, क्योंकि मुझे ये बनाना है। यहाँ का एड्रेस मुझे कैसे मिलेगा? मुझे पता है ये अभी फर्स्ट नोड है, तो ये हेड है, इसका एड्रेस हेड में, तो मैं अगर कहूँ कि भाई हेड का प्रीवियस, तो हेड के प्रीवियस को अगर मैं टेम्प से अपडेट कर दूं, तो हमारा ये नोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया हेड, हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा है, हेड का प्रीवियस, सॉरी हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू दिस नोड, ये हमारी क्या टेम्प है। ठीक है, ये आ गया, अब ये कनेक्ट हो गए दोनों। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हेड को अपडेट करना है। ठीक है, हेड को आप किससे अपडेट करोगे? टेम्प के साथ अपडेट करोगे। ठीक है, तो हेड इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब आपके हेड में अब जो हेड नोड है, सॉरी हेड इज नॉट अ नोड, हेड इज अ पॉइंटर, तो हेड में क्या होगा आपके पास? अब आपका हेड में 2005 के बजाय क्या होगा? 5009 होगा। वालेकुम अस्सलाम। सही है, तो अब ये हेड में ये वाला एड्रेस होगा। ठीक है, 5009। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है इंसर्शन एट एनी पोजीशन। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे।